हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिएगा, आज हम सभी मध्य प्रदेश जीएस श्रृंखला का अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम सभी आज पढ़ने वाले मध्य प्रदेश में स्थित समाधि और मकबरे, मध्य प्रदेश में स्थित गुफाएं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन गुफाओं से लिए गए हैं और कुछ 2, 4, 5 क्वेश्चन हम लोगों ने किले से भी लिए हैं मध्य प्रदेश में जो फोर्ट स्थित हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो बने रहिएगा अंतिम तक। हमारा छोटा ही वीडियो है, आप कवर कीजिए इन सभी क्वेश्चनों को और जो प्रैक्टिस श्रृंखला चल रही है वो सभी आप क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा। आपको मध्य प्रदेश जीएस में काफी हद तक हेल्प मिलेगी इससे। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है हमारा, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है। देखिएगा, गुफाओं से क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन का आंसर होगा, धार ऑप्शन है हमारे पास, पचमढ़ी ऑप्शन है, सीधी ऑप्शन है और बालाघाट ऑप्शन है। तो हमारा राइट आंसर होगा धार के साथ। धार में कौन सी गुफाएं स्थित है? बाघ की गुफाएं स्थित है। कौन सी? बाघ की। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो बाघ की गुफाओं की तुलना है, मध्य प्रदेश की जो बाघ की गुफाओं की तुलना है वो अजंता की गुफाओं से की गई है। किसकी? अजंता की गुफाओं से। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश की किन गुफाओं की तुलना अजंता गुफाओं से की गई है? अजंता, एलोरा और एलिफेंटा। अगर ये हम गुफाओं की बात करें तो तीनों महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहां पर मौजूद हैं? महाराष्ट्र। और इनसे तुलना की गई है हमारे मध्य प्रदेश में स्थित धार में। बाघ की गुफाओं की तुलना किससे की गई है? अजंता की गुफाओं से, परमार शासकों द्वारा निर्मित। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, अभी प्रेजेंट में 5 गुफाएं ही शेष बची हैं। पहले कितनी हुआ करती थी? 9 गुफाएं, लेकिन जीर्णोद्धार न होने के कारण क्षरण की स्थिति में है, तो 5 अभी प्रेजेंट में है। और स्थित कहाँ है? तो धार में। कहां पर स्थित है? धार। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसी से बात करें, धार से ही, धार से माही नदी का उद्गम। कौन सी नदी? माही। आप सभी जानते हैं। देखिएगा, हम आपको सारे पिछले वीडियोस में पढ़ाए, तो जो पढ़ाए हैं अब वो नहीं पढ़ने वाले, आगे बढ़ेंगे, फास्टली चलेंगे थोड़ी सा। तो यहाँ पर धार से कौन सी नदी होगी? माही, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हरमौर पक्षी अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? धार में ही मौजूद है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन और एमपी का स्वर्ग इसी को कहा जाता है। होशंगाबाद जिले के तहत आता। सीधी की बात करें तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर मौजूद था, ये भी हम पढ़ाए हैं। बालाघाट में तांबे के लिए प्रसिद्ध खान और मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध खान कहां पर स्थित है? आप सभी जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। राइट आंसर इसका होगा ये ऑप्शन। आगे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहां स्थित हैं। देखिए, आज गुफाओं से क्वेश्चन लिए गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी गुफाओं को ध्यान रखिएगा, कई बार इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो भीमबेटका को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो इनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 2003 में। और विश्व धरोहर सूची क्या है? यूनेस्को। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस इसका मुख्यालय। कहां पर मौजूद है? पेरिस। और पेरिस कहां पर मौजूद है? तो फ्रांस में। कहां पर है? फ्रांस। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम भीमबेटका की गुफाओं की बात करें तो इनको 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल और रायसेन में स्थित है। कहां पर स्थित है? रायसेन। राइट आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन के साथ जाएगा, रायसेन। रायसेन को ध्यान रखिए, बेतवा नदी का उद्गम। कौन सी नदी? बेतवा। ये भी आपको अच्छे से कवर करना है। यहीं पर इंडस्ट्री क्षेत्र है मंडदीप। कौन सा इंडस्ट्री क्षेत्र है? मंडदीप, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। और किस जिले के तहत आएगा? तो रायसेन के तहत ही मंडदीप इंडस्ट्री क्षेत्र, रायसेन को ध्यान रखना है। भोपाल हम सभी पढ़े, IISS और IIFM, श्यामला हिल्स, भोजताल, राजा भोज एयरपोर्ट, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, आधुनिक चिड़ियाघर की उपाधि इसी को दी गई है। और सर्प उद्यान भी कहां पर मौजूद है? वहीं पर।
और वन प्रबंधन संस्थान उसी को बोलते हैं IIFM को, वो भी भोपाल में ही है। और मामा जी का निवास स्थान वो भी आप समझते हैं कहां पर है, भोपाल, श्यामला हिल्स। भारत भवन भरपूर पड़ा है। झाबुआ की बात कर ले हम सभी तो झाबुआ से मध्य प्रदेश का एक पश्चिमी जिले का निर्माण हुआ 2008 में, अलीराजपुर। कौन सा? अलीराजपुर, ये भी पढ़ा चुके हैं। बालाघाट वही है तांबे और मैग्नीज और लोहे के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। हमारे एमपी में सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई कहां से? तालाबों से सिंचाई यहाँ होती है, ध्यान रखिएगा। एमपी के अंदर सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई कहाँ होगी? बालाघाट और सिवनी। कहां पर होगी? बालाघाट और सिवनी। ये सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आपको जितने भी पॉइंट समझाए जा रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट आपको पिछले वीडियोस में समझाए गए हैं, और पिछले वीडियो को आप उठा करके देखें। मध्य प्रदेश श्रृंखला के कई सारे आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेंगे, उनसे आपका काफी हद तक मध्य प्रदेश कवर हो जाएगा, क्योंकि अभी पूरा फिनिश नहीं हुआ है, कई सारे टॉपिक अभी भी बचे हुए हैं। उन टॉपिक पर भी हम क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके लिए सबसे अच्छी खुशखबरी ये है, मध्य प्रदेश को ब्रेक कर रहे हैं बच्चों का कहना है, और इंडियन जियोग्राफी की थ्योरेटिकल क्लास आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से मिलेगी। तो हम लोग इंडियन जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं, बस कुछ दिन की बात है, 2, 4, 5 दिन लग सकते हैं। बाकी आपको जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं या जो पलेरा से बहुत दूर दूर तक हैं या नहीं आए हैं ऑफलाइन, पहले कभी पढ़े थे अब नहीं पढ़ पा रहे हैं, या कोई भी अन्य सारे बच्चे या नौगांव के भी कोई भी एनीवन, वो ऑफलाइन पढ़ें। यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू विजिट करते रहें, आपको एक ना एक वीडियो कंटिन्यू मिलेगा, और आपको जियोग्राफी सीक्वेंस से मिलेगी, एमपी भी आपको सीक्वेंस से ही मिलेगा। आप एमपी भी पढ़िए, इंडियन हिस्ट्री की बारी है, वो भी आपको धीरे धीरे, लेकिन मैथमेटिक्स की क्लास आपको जल्दी से जल्दी मिलने वाली है। आपको बने रहिएगा, बस सारे सब्जेक्ट आपको निःशुल्क मिलेंगे। बस अभी स्टार्टिंग है, अभी क्या है? स्टार्टिंग है, बने रहे। देखिएगा मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, ये गुफाएं भी कई बार पूछ ली गई हैं। किसकी? मृगेंद्रनाथ। तो ये भी हम आपको बताएं कि सबसे पहले तो इनको 2009 में खोजा गया। कब खोजा गया? 9 में। आपको ध्यान रखना है कि भीमबेटका की जो गुफाएं उन्हीं से तुलना की गई है, भीमबेटका की गुफाओं से ही तुलना इनकी की गई है। किसकी? मृगेंद्रनाथ की गुफाओं की तो तुलना की गई है, तो वहीं पर है। कहां पर? रायसेन में ही मौजूद है। कहां पर है? रायसेन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। और रायसेन हम आपको अच्छे से अभी अभी डिस्कस किए, तो मृगेंद्रनाथ की गुफाओं को भी किससे ध्यान रखना है? रायसेन से। अगर खंडवा की बात करें तो खंडवा पूर्वी निमाड़ के नाम से जाना जाता है, खरगोन पश्चिमी निमाड़ के नाम से जाना जाता है। गांजे की खेती सबसे ज्यादा कहां पर होती है? खंडवा में ही होती है। इंदिरा सागर परियोजना कहां पर मौजूद है? खंडवा में। ये कई सारे पॉइंट आपको इन जिलों से समझाए। विदिशा कील व तार बनाने के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा सेकंड जो क्वेश्चन है, वीर सिंह बुंदेला की समाधि कहाँ स्थित है? वीर सिंह बुंदेला जी को सभी जानते, दतिया के किले का निर्माण करवाए। आपको वीर सिंह बुंदेला जी की समाधि स्थल का ध्यान रखना है, तो किस जिले के तहत आएगी? निवाड़ी के तहत। किस जिले में? निवाड़ी, क्योंकि निवाड़ी में ही स्थित ओरछा। क्या स्थित है? ओरछा, और यहीं पर इनका समाधि स्थल है। ओरछा किस नदी के किनारे है? कभी कभी पूछा गया है, तो भैया बेतवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे मौजूद है ओरछा। और ओरछा में ही मौजूद है चतुर्भुज मंदिर, जो कई बार पूछा गया है मंदिरों से। कौन सा मंदिर? चतुर्भुज मंदिर। और ओरछा से ही ध्यान रखिएगा जहांगीर महल। कौन सा महल? जहांगीर महल। ये भी पॉइंट पूछा गया है। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? ओरछा में ही है। ओरछा में ही जामनी नदी किस में मिल जाती है? कौन सी नदी? जामनी नदी। किस में मिलेगी? बेतवा नदी में मिल जाती है। बेतवा की सहायक है जामनी। तो आपको ये सारे पॉइंट ओरछा से ध्यान रखने हैं। और ओरछा आएगा निवाड़ी के तहत। किसके तहत? निवाड़ी, जो पूरे प्रदेश के अंदर सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा किसमें? क्षेत्रफल और जनसंख्या।
तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखने। और क्षेत्रफल में बड़ा छिंदवाड़ा और जनसंख्या में बड़ा इंदौर, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखने हैं क्योंकि निवाड़ी एमपी का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला और लेटेस्ट जिला है। कैसा है? लेटेस्ट। अगर कोई पूछे कि कौन से नंबर का है तो 52। कौन से नंबर का? 52। छतरपुर हम आपको समझाएं, छतरपुर जल बिहारी के मेले के लिए प्रसिद्ध है, आप पिछले वीडियो उठा करके देखें। खजुराहो के लिए प्रसिद्ध है, चरण पादुका के लिए प्रसिद्ध है। दतिया भी आपको पीताम्बरा पीठ, रतनगढ़ माता का मंदिर, भांडे नहर, ये सारी पॉइंट यहाँ से भी, और सतखंडा महल, हाँ बिल्कुल। तो कई सारे पॉइंट यहाँ से भी बनेंगे। ग्वालियर से भी रूप सिंह स्टेडियम, बहुत बार पढ़ाए हैं आपको। फूलबाग भी यहीं स्थित है जहां रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है। तानसेन की नगरी और बचपन का नाम रामतनु पांडे। सेकंड क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाएंगे। किसके बचपन का नाम? तानसेन के बचपन का नाम। तात्या टोपे का समाधि स्थल कहाँ है? देखिए तात्या टोपे से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब तात्या टोपे जी का कहाँ है? तो तात्या टोपे को ध्यान रखिएगा, शिवपुरी के साथ जाएगा राइट आंसर। किसके साथ? शिवपुरी। शिवपुरी में ये तात्या टोपे स्टेडियम। तो तात्या टोपे को आपको ध्यान रखना है शिवपुरी, और हमारे मध्य प्रदेश का शिवपुरी सबसे पहला पर्यटन नगर है। कौन सा है? पहला पर्यटन नगर। पहला पर्यटन नगर कौन सा है? शिवपुरी है। ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेने हैं। और दूसरा ध्यान रखिएगा, औसत ऑल टेम्परेचर शिवपुरी का सबसे कम भी पाया जाता है, और शिवपुरी के संभाग के तहत, तो ग्वालियर संभाग के तहत। किसके तहत? ग्वालियर के तहत आता है। और शिवपुरी ही माधव राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? माधव राष्ट्रीय उद्यान। और माधव की स्थापना कब की गई? तो 1958 में की गई। कब की गई थी? 1958 में। और इसी की ऊंची चोटी पर स्थित है जॉर्ज कैसल नामक भवन। कौन सा? जॉर्ज कैसल नामक भवन। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, जॉर्ज कैसल भवन यहीं पर मौजूद है। ये सारे पॉइंट कवर करिएगा। होशंगाबाद पचमढ़ी के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर। किसके लिए? पचमढ़ी। तो आपको होशंगाबाद से कुछ पॉइंट ध्यान रखने। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? होशंगाबाद में ही है। कहाँ पर? होशंगाबाद। बहुत पढ़ाए आपको होशंगाबाद, तो पिछले वीडियो को देखे। छिंदवाड़ा की दृष्टि क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा। और एक और है यहाँ पर एग्रो कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? एग्रो कॉम्प्लेक्स। कई बार पूछ लिया गया है, ये आपको इससे ध्यान रखना है। ग्वालियर बहुत बार पढ़ाए, लेकिन आपको क्वेश्चन जो कवर किए जा रहे, तात्या टोपे का समाधि स्थल किसके साथ जाएगा? शिवपुरी के साथ। आगे जितने भी वीडियो आएंगे थोड़ी सा फास्ट चलेंगे, क्योंकि जिले वाइज तो हम आपको टोटली समझाए हैं। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। अहिल्याबाई का समाधि स्थल। देखिएगा आज समाधि स्थल, गुफाओं और महल से क्वेश्चन ही है, किलो से भी एक दो क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। तो अहिल्याबाई का समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? अहिल्याबाई जी को भी पूछा जाता है। अहिल्याबाई जी की नगरी किसको कहा जाता है? तो इंदौर को। किसको कहा जाता है? माँ अहिल्या की नगरी, ऐसे भी हम लोग बोल देते हैं। इंदौर को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो महेश्वर के साथ जाएगा। महेश्वर में ही मौजूद है। महेश्वर में ही मौजूद है। क्या आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है? इनका समाधि स्थल, अहिल्याबाई जी का समाधि स्थल कहाँ पर मौजूद है? महेश्वर। तो ये सारे पॉइंट आपको कवर कीजिएगा। महेश्वर में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी पर यहीं पर है एक जलप्रपात जिसको हम बोलते हैं सहस्त्रधारा। क्या बोलते हैं? सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर मौजूद है? नर्मदा नदी पर मौजूद है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। तो ये पॉइंट आपको कवर कर लेने, क्योंकि ये पूछ लिया गया है। और दूसरा, अगर खंडवा से जाने हम लोग, महेश्वर सबसे पहले है किस जिले में? तो ये भी ध्यान रखो, खरगोन में। कहां पर है? खरगोन। और खरगोन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, पश्चिमी निमाड़ के नाम से इसे जाना जाता है। खंडवा पूर्वी निमाड़, और खंडवा आपको सबसे बड़ा डैम नर्मदा नदी पर मौजूद है, जिसको इंदिरा सागर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इंदिरा सागर। अगर कभी भी कोई पूछ ले कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी परियोजना इंदिरा सागर, अगर आपसे कभी पूछ ले कि गांधी सागर कहाँ है, नाम एक जैसे हैं। और एक और पूछ लिया जाता है कभी कभी, इंदिरा गांधी कहाँ है? इंदिरा गांधी। तो ये सारे पॉइंट भी शायद हम पढ़ा चुके हैं आपको।
इंदिरा सागर एमपी में नर्मदा नदी पर सबसे बड़ी परियोजना, गांधी सागर मंदसौर में चंबल नदी पर सबसे बड़ी परियोजना, और इंदिरा गांधी देश की सबसे बड़ी नहर है जो पंजाब के हरीके डैम से निकाली गई। पंजाब के कहां से? हरीके डैम से निकाली गई है, और देश की सबसे लंबी है। तो कितना लंबी? 649 किलोमीटर लंबी। किसको पानी देगी? राजस्थान राज्य को ही देती है। सिर्फ किसको देती है? राजस्थान राज्य को। निकाली गई है कहां से? हरीके डैम से। हरीके कहां बना हुआ है? तो पंजाब में, और सतलुज और ब्यास के संगम पर। और किस स्थान पर? कपूरथला नामक स्थान। हम इंडियन जियोग्राफी पर आ रहे हैं, घबराइएगा नहीं। आपको सारे पॉइंट, सारे टॉपिक आपको थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिस बाद में। थ्योरेटिकल सबसे पहले मिलेंगे, तो आपको घबराइएगा नहीं, बस बने रहे। कुछ दिनों की बात है, बस निकल जाएगा धीरे धीरे। राइट आंसर होगा महेश्वर धार, आपको समझा चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, रानी दुर्गावती का समाधि स्थल। किसका समाधि स्थल? रानी दुर्गावती का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो दुर्गावती जी को ध्यान रखो कहां पर है? जबलपुर। जबलपुर राइट आंसर होगा। जबलपुर में रानी दुर्गावती जी का समाधि स्थल मौजूद है। आपको भोपाल लन करवाए, रायसेन लन करवाए, नरसिंहपुर गन्ना के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर। किसके लिए? गन्ना। और यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा। और गन्ना अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है? एमपी बस का। किसका? एमपी का। नरसिंहपुर में ही मौजूद है। ये भी आपको पढ़ाए हैं। जबलपुर तो बहुत बार पढ़ाए। संगमरमर की नगरी, धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा? जबलपुर ही है। पहला कृषि विश्वविद्यालय, गन गैरेज फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, सब कुछ कहां पर? जबलपुर ही है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। और हमारा क्वेश्चन का आंसर, रानी दुर्गावती का समाधि स्थल भी कहां पर? जबलपुर। ये सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं अच्छे से। चंदेरी का किला कहाँ है? ये किला पूछ लिया गया कई बार। जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप ये मत सोचिएगा, कई सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं और लास्ट में पता चला कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं रहना है। आपको बनता है तो रिवीजन कीजिए, बनता है ना तो रिवीजन कीजिए। चंदेरी का किला कहाँ स्थित है? अशोकनगर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अशोकनगर। इस बात को ध्यान रखिएगा, चंदेरी का किला राजा कीर्तिपाल ने बनवाया। किसने बनवाया? राजा कीर्तिपाल ने। इस बात को भी ध्यान रखना है आपको कि राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था। इसी चंदेरी के किले को 1528 में बाबर ने जीता। किसने जीता? बाबर। बाबर कौन है? मुगल संस्थापक हैं। ये मुगलों की नींव रखने वाले हिंदुस्तान के अंदर कौन थे? बाबर। और बाबर द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए सब जीते गए। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो ये बाबर से ध्यान रखना है। और बाबर ने किससे जीता था? मेदिनी राय से। किससे जीता? मेदिनी राय। तो आपको चंदेरी के किले से ध्यान रखना है कि 1528 में बाबर ने जीत लिया। और चंदेरी के किले में ही मौजूद है नौखंडा महल। कौन सा महल? नौखंडा, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। नौखंडा महल स्थित है। कौन सा महल स्थित है? नौखंडा महल। तो नौखंडा महल को भी आपको पॉइंट ध्यान रखने। और दूसरा यहीं पर मौजूद है हवा महल। कौन सा महल? हवा महल। और हवा महल की जब कभी भी बात हो तो आपको सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो राजस्थान के जयपुर का है। कहाँ का है? राजस्थान के जयपुर में सबसे अच्छा हवा महल है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में भी चंदेरी में मौजूद है। कौन सा? हवा महल। ही आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। अशोकनगर से टीकमगढ़ हम सभी जानते हैं बुंदेलखंडी बोली जाती है। इससे एक जिला बन गया निवाड़ी। कौन सा जिला बन गया? निवाड़ी। तो आपको ये टीकमगढ़ से ध्यान रखना है। दमोह, विंध्याचल का सर्वोच्च शिखर है यहाँ पर सद्भावना शिखर। कौन सा? सद्भावना। और यहाँ से कर्क रेखा भी होकर गुजरती है। सद्भावना शिखर यही है। और सागर हम आपको बहुत बार पढ़ाए हैं। नौरादेही अभ्यारण्य के लिए, एरन पुरातात्विक स्थल के लिए सागर पढ़ाए। हरि सिंह और विश्वविद्यालय के लिए, जवाहरलाल नेहरू अकेडमी के लिए सागर आपको भरपूर डिस्कस किए थे। सेकंड जो क्वेश्चन है, मांडू का किला कहाँ स्थित है? किसका किला? मांडू का किला। अब मांडू के किले से पूछा गया है बहुत बार। तो मांडू के किले को ध्यान रखो, धार में स्थित है। कहां पर स्थित है? धार में। डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा।
मांडू का किला कहाँ मौजूद है? धार के अंदर मौजूद है। आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि मांडू के किले में ही असरफी महल है। क्या स्थित है? असरफी महल। कई बार पूछ लिया गया ये भी। असरफी महल कहाँ पर स्थित है? यही स्थित है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है हिंडोला महल। कौन सा? हिंडोला महल भी यहीं पर है, ये भी। और रानी रूपमती का महल भी यहीं पर है। रानी रूपमती, किसका महल? रानी रूपमती का महल भी यहीं पर मौजूद है। ये सारे पॉइंट कवर किए गए हैं। तो मांडू को धार से ध्यान रखिए। होशंगाबाद हम आपको बहुत बार पढ़ाए, छिंदवाड़ा भी बहुत बार पढ़ाए। बैतूल को ध्यान रखो, बैतूल ग्रेफाइट उत्पादन में सबसे आगे है। किसमें? ग्रेफाइट। और बैतूल के मुल्ताई से ही ताप्ती नदी भी आती है। कौन सी नदी आती है? ताप्ती नदी। और बैतूल का पत्थर खेड़ा कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए। ये सारे पॉइंट आपको कवर कर लेने हैं। और अगर आपको लगता है कि थोड़ी सा फास्ट चल रहे हैं तो पिछली वीडियो देख। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा शीश महल कहाँ स्थित है? कौन सा महल? शीश महल। तो शीश महल से ध्यान रखना है कि ये ओरछा में है। कहाँ पर स्थित है? ओरछा। ओरछा आप सभी जानते हैं। ओरछा कहाँ स्थित है? निवाड़ी में स्थित है। कहाँ पर? निवाड़ी। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ओरछा में शीश महल स्थित है। क्या महल स्थित? शीश महल। और यहीं पर एक जहांगीर महल। कौन सा है? जहांगीर महल, जो कई बार ये भी पूछा गया है। और यहीं पर है हरदौल का मंदिर। किसका मंदिर है? हरदौल मंदिर। आपको ये ध्यान रखना है। बुंदेलखंड में कहावत है, शादी के पहले सबसे पहले हम ओरछा चाहते हैं, सबसे पहला निमंत्रण यहीं पर। तो हरदौल मंदिर भी यहीं पर स्थित है। चतुर्भुज मंदिर भी यहीं पर स्थित है। कौन सा मंदिर? चतुर्भुज मंदिर। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रख लेने हैं। ओरछा से ही, ओरछा अभी हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए, अभी अगले क्वेश्चन में भी डिस्कस किए। बेतवा नदी के किनारे और बेतवा जामनी में आपस में मिल जाती है। मांडू धार में, जबलपुर है, छतरपुर है। और इन सभी जिलों को हम आपको डिस्कस कर दिए अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन है, देखिएगा सेकंड जो क्वेश्चन है, सतखंडा महल कहाँ स्थित है? कौन सा महल? सतखंडा। सतखंडा की बात की जाए तो दतिया के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? दतिया के साथ। तो राइट आंसर होगा दतिया। सतखंडा महल कहाँ मौजूद? दतिया में। इस किले का, दतिया का किला भी है यहाँ पर। किसका किला? दतिया का किला। और दतिया का किला बनवाया भैया वीर सिंह बुंदेला ने। किसने बनवाया? वीर सिंह बुंदेला, जिनका समाधि कहाँ स्थित है? ओरछा में स्थित है। तो वीर सिंह बुंदेला द्वारा यहाँ का किला बनाया गया। और सतखंडा तो ध्यान रखिए, नौखंडा चंदेरी से ध्यान रखना है। और दतिया से ही ध्यान रखो, भांडेर नहर सिंचित कर दिए पूरे दतिया को। कौन सी नहर? भांडेर नहर। और दतिया से ही ध्यान रखना है माँ पीताम्बरा मंदिर। ठीक है, माता पीताम्बरा मंदिर। तो आपको पीताम्बरा मंदिर भी ध्यान रखना है और माता रतनगढ़ माता का भी मंदिर ध्यान रखना है। और दतिया आप सभी को एक बार जरूर जाना है। हमारी गृह मंत्री जी भी दतिया से ही है। तो ये सारी पॉइंट आपको दतिया से कवर कर लेने। निवाड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। सागर बहुत बार पढ़ा है, भोपाल भी आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सतखंडा दतिया के साथ जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। तानसेन का मकबरा। किसका मकबरा? तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये भी पॉइंट कई बार पूछा गया। तानसेन को ध्यान रखिएगा किसके समकालीन माने जाते हैं? अकबर के नवरत्नों में शामिल थी। अकबर के समकालीन नहीं कहेंगे हम लोग, नवरत्नों में शामिल थे। किसमें? अकबर के नवरत्नों में शामिल। नवरत्नों में शामिल। ऐसा कहा जाता है कि जब तानसेन अपना राग छेड़ते थे तो बादल भी गर्जना करने लगते थे, ऐसा कहा जाता है। तो अकबर के नवरत्नों में शामिल कौन? तानसेन। इनका एक नाम पूछा गया, रामतनु पांडे। क्या पूछा गया है? रामतनु पांडे। कई बार एग्जामों में पूछा गया। रामतनु पांडे किसके बचपन का नाम? तानसेन के बचपन का नाम। और तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। और ग्वालियर को तानसेन की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने। भोपाल भी पढ़ा चुके, जबलपुर भी। और सतना। सतना सड़कों की घनत्व से, किसके? सड़कों के घनत्व
के लिए प्रसिद्ध है? सड़क घनत्व जो एमपी के अंदर सबसे ज्यादा है वो सतना में ही है, और सतना से एक जिला अलग हो रहा है, मैहर प्रस्तावित है, मैहर जिला प्रस्तावित है। और सतना में ये चित्रकूट, सतना में क्या है? चित्रकूट। और माता शारदा का मंदिर, किसका मंदिर? माता शारदा मंदिर। तो आपको ये माता शारदा मंदिर का भी ध्यान रखना है। और सतना से टॉन्स नदी का उद्गम, कौन सी नदी का? टॉन्स नदी का उद्गम। ये पॉइंट भी पूछ लिए गए सतना से, तो सतना आपको कवर कर लेना है अच्छे से। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, लाल बाग महल कहाँ स्थित है? कौन सा महल? लाल बाग महल। आज हमने महलों से, समाधि व मकबरों से और गुफाओं से क्वेश्चन लिए हैं। तो लाल बाग महल इंदौर में स्थित है। कहां पर स्थित है? इंदौर। तो राइट आंसर ये ऑप्शन के साथ ही जाएगा। और इंदौर स्वच्छता की दृष्टि से देश का सबसे पहला शहर, कई बार स्वच्छता प्रमाण पत्र भी ले चुका। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शहर इंदौर, मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, मध्य प्रदेश से तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मध्य प्रदेश का बड़ा शहर तो है ही। यहाँ पर सबसे ज्यादा साक्षरता लड़कों की है, भोपाल में सबसे ज्यादा साक्षरता लड़कियों की है, और ओवरऑल साक्षरता जबलपुर की है। तो इंदौर खान नदी के किनारे है। किस नदी के? खान नदी। बहुत बार पढ़ाए हैं आपको, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, भोपाल जबलपुर सब कुछ आपको पढ़ाए गए हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने। लास्ट क्वेश्चन जो इस श्रृंखला का, किशोर कुमार की समाधि कहाँ स्थित है? गायक थे, खंडवा में मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है? खंडवा। और खंडवा से ध्यान रखो गांजा, खंडवा से क्या ध्यान रखना है? गांजा। यहीं से ध्यान रखो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर क्या? ज्योतिर्लिंग भी ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग है? 2 ही है। एमपी के अंदर कितने? 2 ही है, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। ही आपको ध्यान रखना है। इसी नाम से परियोजना भी बनाई गई, ओमकारेश्वर परियोजना। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। तो खंडवा को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हनुवंतिया टापू, कौन सा टापू? हनुवंतिया टापू यहीं पर मौजूद है। ये पूछा गया है कई बार, तो हनुवंतिया टापू को भी खंडवा से ध्यान रख लेने। खरगोन, पश्चिमी निमाड़, छिंदवाड़ा, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा बैतूल के ताप्ती से, बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ये सारे पॉइंट आपको पढ़ाए गए हैं। तो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन के साथ जाएगा। आज अंतिम क्वेश्चन यहीं तक था। आप सभी को ये श्रृंखला कैसी लगी? देखिए फास्ट थोड़ी सी चलिए, लेकिन आपको सारे पॉइंट समझाए और पिछले वीडियो में भी आपको समझा चुके हैं। अगला जो टॉपिक हम लोग लेंगे आपको बताएंगे। मिलते आप सभी से अगले सेशन में। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो शेयर जरूर करते जाएं। क्या करना है? शेयर, सब्सक्राइब करना है तब जब आप सेटिस्फाई है, और नहीं है सेटिस्फाई तो शेयर तो कर दें कम से कम, और समझते हैं आप। ठीक, थैंक यू।